बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक एसपीडी है। एसपीडी का मतलब है सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस। ये ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे इक्विपमेंट को सर्जेस से प्रोटेक्शन देती है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करती है, इसका फंक्शन क्या है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो सबसे पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दे देते हैं इसके कनेक्शंस के हवाले से। ये हमारे 4 लाइन सिस्टम पे लगता है। आपने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 यानी कि RST तीनों फेजेस आपने यहाँ पर कनेक्ट करने हैं और न्यूट्रल आपने यहाँ पे देना है। ये इसकी पावर इन हो गई। उसके बाद एक कनेक्शन इसका ये है जो कि ग्राउंड का है, तो आपने अर्थ की वायर जो है वो यहाँ लगानी है। तो ये इक्विपमेंट लगाने के लिए ये पैनल्स में आप लगा सकते हैं, LT पैनल्स में लगा सकते हैं। बहरहाल जहाँ भी सूटेबल जगह हो, इसको आपने अपने इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए लगाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो अर्थ है वो आपका सही काम कर रहा हो। जो आपने ज़मीन के अंदर बोरिंग करके अर्थ बनाया हुआ है वो सही तरीके से काम कर रहा हो और आपके इक्विपमेंट के साथ और स्पेशली यहाँ पर अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो। अगर आपका अर्थ काम नहीं कर रहा होगा तो इस इक्विपमेंट के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो लिहाजा आपने ये मेक श्योर करना है कि अर्थिंग आपकी सही हो। तो इसमें कनेक्शन जो है वो 5 ही हैं, 4 इनपुट के और 1 अर्थ का। और इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि इस डिवाइस की एक लिमिट होती है, वो हम आपको तफसील से मज़ीद समझाएंगे। इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर जब वोल्टेजेस वगैरह जाते हैं तो वो उन वोल्टेजेस को यहाँ ग्राउंड करके अर्थ कर देता है और आपके जो डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट हैं, वो सेव हो जाते हैं। थोड़ा सा हम डेफिनेशंस की तरफ देख लेते हैं ताकि वो लोग जो कि हमारी उर्दू ज़ुबान नहीं समझते उनको थोड़ी सी आसानी हो जाए। सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यानी कि SPD आर यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस which consist of consumer units, wiring accessories from electrical power surges known as transients over voltage। यानी कि SPD हमारे इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलेशंस हैं, उनको सेव करने के लिए। किस चीज़ से सेव करने के लिए? पावर सर्जेस से सेव करने के लिए। पावर सर्जेस क्या होती हैं? उनको हम ट्रांजिएंट्स भी कहते हैं, यानी कि ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स। ट्रांजिएंट्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि झटके वगैरह वगैरह, यानी कि बहुत हाई स्पीड के, बहुत शॉर्ट टाइम के, बहुत हाई वोल्टेजेस के जो पल्सेस आती हैं उनको हम ट्रांजिएंट्स कहते हैं। और ट्रांजिएंट्स जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। स्पाइक्स भी उनको बोल सकते हैं और सर्जेस भी बोल सकते हैं, यानी कि वोल्टेज स्पाइक या वोल्टेज सर्ज। स्पाइक जो है वो छोटे ड्यूरेशन की होती हैं, यानी कि 1 या 2 नैनो सेकंड की होती हैं, और जो सर्जेस हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा नैनो सेकंड की होती हैं। तो आमतौर पर स्पाइक और सर्जेस एक ही मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए स्पाइक जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन की होती हैं, यानी कि 1 से 2 नैनो सेकंड की, और सर्जेस जो हैं वो 3 नैनो सेकंड या 3 नैनो सेकंड से ज़्यादा की होती हैं। और इसीलिए इस डिवाइस का नाम सर्ज प्रोटेक्टिव डिवाइस रखा गया है कि वो ऐसी सर्जेस को चॉप ऑफ करता है, प्रोटेक्शन देता है हमें उस सर्जेस से जो कि 3 नैनो सेकंड या उससे बढ़ के हो। स्पाइक्स को भी देता है, ऐसी बात नहीं है। स्पाइक्स से भी हमें जो है वो सेव करता है, हमारे इक्विपमेंट को सेव करता है, और सर्जेस से भी सेव करता है। तो सिर्फ आपको बताने का मकसद यहाँ पर ये था कि जो हाई वोल्टेज स्पाइक्स होती हैं, हाई वोल्टेज सर्जेस होती हैं, वो क्या होती हैं और उनके क्या ड्यूरेशन होता है। यानी कि बहुत ही कम टाइम की ये पल्सेस होती हैं। ये हाई वोल्टेज बहुत कम टाइम के होते हैं जो कि आम तौर पर इक्विपमेंट इनको कैटर नहीं कर सकता। तो इसके लिए स्पेशल जो है वो SPD बनाए गए हैं। और SPD जो हैं उनके अंदर अमूमन आपको जो ABB का SPD दिखाया है, इसके अंदर मूव यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर यूज किया है जो कि बहुत हाई स्पीड काम करते हैं। तो ये हमारे जो थे ट्रांजिएंट्स थे, यानी कि स्पाइक्स थी, सर्जेस थे। और सर्जेस
किस वजह से पैदा हो सकते हैं? सर्जेस हमारे जो है वो पैदा हो सकते हैं कोई भी आपकी लाइन में, यानी कि लाइन से मुराद ये है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपके इलाके में जहाँ से आपको सप्लाई मिल रही है उसके अंदर कोई हैवी मोटर्स ऑन ऑफ हो रही हैं, कोई वेल्डिंग प्लांट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स ऑन ऑफ हो रहे हैं, उनकी वजह से ये हाई वोल्टेज स्पाइक्स आती हैं। या इसके अलावा किसी ऐसे इलाकों में जहाँ पर के बारिशें वगैरह होती हैं, जहाँ पर बादल होते हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, लाइटनिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि बिजली जिसको कहते हैं कि आसमानी बिजली, उससे भी हमारे वोल्टेजेस जो हैं वो हमारी लाइनों के अंदर, पावर लाइंस के अंदर आ जाते हैं और वो स्पाइक्स पैदा करते हैं। तो ये चूंकि बहुत हाई वोल्टेज की स्पाइक्स होती हैं और ये यूं समझ लीजिए कि ये 6000 वोल्ट या इससे भी ऊपर बढ़ के स्पाइक्स होती हैं और ये हमारे इक्विपमेंट को तबाह कर सकती हैं। तो लिहाजा एसपीडी का लगाना बहुत ज़रूरी है। और एसपीडी जो है वो मुख्तलिफ साइजेस के, मुख्तलिफ टाइप्स के आते हैं, तो वो हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है कि हमें किस किस्म का एसपीडी यूज़ करना है। अब हम आपको बताते हैं कि एसपीडी किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है। देखिए यहाँ पर जो है वो दो सिस्टम दिखाए गए हैं। एक सिस्टम ये है कि जिसके अंदर लाइन और न्यूट्रल है, वो आप 2 पोल का एसपीडी होता है उस पे लगा देते हैं, लाइन को और न्यूट्रल को अपनी अपनी जगह पे, और अर्थ यहाँ से, ग्राउंड यहाँ से दे देते हैं। तो इनमें लाइन और न्यूट्रल के अंदर अगर कोई भी हाई वोल्टेजेस आएंगे तो वो इनको पास करके ग्राउंड कर देगा। दूसरा जो है वो हमारा, जो कि हमने आपको दिखाया है, वो 4 पोल का है, यानी कि 3 उसके अंदर लाइन है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और न्यूट्रल, और चौथा हमारा कनेक्शन जो है वो ग्राउंड का है। तो ये तीनों लाइनें यहाँ पर आ जाएंगी और यहाँ पर हमारा न्यूट्रल आएगा, और न्यूट्रल आने के बाद कोई भी इसमें हाई वोल्टेज स्पाइक्स या सर्जेस होंगी वो इसको यहाँ से ग्राउंड कर देगा। इसके अंदर एक खास बात ये है, जो कि इंतहाई अहम बात है, वो ये कि इसमें यहाँ पर फ्यूजेस लगे होते हैं। देखिए F1 लिखा हुआ है, हर लाइन के ऊपर एक एक फ्यूज लगा हुआ है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 पे फ्यूज लगा हुआ है, जो कि हाई एम्पेयर का होता है। 32 एम्पेयर, 64 एम्पेयर या 125 एम्पेयर, डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है और ये डिवाइस कितने एम्पेयर की है। और दूसरे जो फ्यूजेस हैं वो यहाँ पर भी लगे होते हैं, जो कि F2 में इन्होंने डिनोट किया है। एक फ्यूज़ यहाँ पर L1 पे, L2 पे और L3 पे। अब इन फ्यूज़ेस का मकसद ये है कि अगर आपने किसी भी वजह से इस इक्विपमेंट को आपने चेंज करना है तो आपको पूरी लाइन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इस फ्यूज़ेस को आप निकाल के इसको एसपीडी को आप चेंज कर सकते हैं। एक तो ये है, लेकिन ये एक सेकेंडरी इसका मकसद है। मेन जो प्राइमरी मकसद वो ये है कि आपका जो ये सिस्टम चल रहा है, नेटवर्क चल रहा है पावर का, यानी कि यहाँ से पावर आ रही है और यहाँ पर आपका सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है। अगर आपने इस इक्विपमेंट की कोई आइसोलेशन टेस्टिंग करनी है, आइसोलेशन टेस्ट करना है, क्योंकि आइसोलेशन टेस्टिंग के अंदर हाई वोल्टेज दिए जाते हैं आप टेस्टिंग इक्विपमेंट के जरिए, तो अगर ये वाला एसपीडी कनेक्टेड होगा तो ये यहाँ से खराब हो जाएगा, यानी कि ये ऑपरेट होगा और ऑपरेट होने के बाद ये अपने आप को डैमेज कर लेगा। और आप ये याद रखिए कि जब ये हाई वोल्टेजेस की इसकी लिमिट होती है, इतने नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है और ये रिप्लेस करना पड़ता है। ये जो है ये मॉड्यूल की सूरत में भी आते हैं, यानी कि मुकम्मल एक मॉड्यूल होता है, स्टैंड अलोन मॉड्यूल, पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है, या इसके अंदर ये इंडिविजुअल मॉड्यूल लगे होते हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल फ्यूज़ेस की बात हो रही थी, तो ये फ्यूज़ इसलिए होते हैं कि अगर आपने अपने इक्विपमेंट की आइसोलेशन टेस्टिंग करनी है तो आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करके फिर आइसोलेशन टेस्टिंग करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसको जो लगाया जाता है वो इस मकसद के लिए लगाया जाता है, जब हाई वोल्टेजेस आते हैं और ये अपने आप को शॉर्ट सर्किट करता है, यानी कि यहाँ से हाई करंट जब डिस्चार्ज करता है अर्थ के अंदर, तो ये वाले हमारे फ्यूज़ जल जाएं, ब्लो हो जाएं, ओपन हो जाएं। तो इसका क्या मकसद है? इसका मेन मकसद ये है कि जब हाई वोल्टेज की स्पाइक्स आएंगी, इसने उन स्पाइक्स को, उन वोल्टेज को, उन करंट को यहाँ से गुजारना है अर्थ के अंदर। जब अर्थ में गुजरेगा तो यहाँ से हाई करंट गुजरेगा और हाई करंट गुजरने से ये फ्यूज़ जल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, यहाँ से रास्ते ब्रेक हो जाएंगे और अगला इक्विपमेंट को हमारी हाई वोल्टेज नहीं जा पाएंगी और वो हमारा इक्विपमेंट सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये इसकी कंडीशन है। ये आपको ग्रीन बार्स नज़र आ रही हैं तीनों, और उसके बाद आपको ये एक स्केल सा नज़र आ रहा है, वो यहाँ पर शो किया है। इस हालत में अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि ये ओके होगा, यानी कि पूरा का पूरा अगर ये ग्रीन है तो ओके है। मैं थोड़ा सा इसको आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑन, उसके बाद लिखा हुआ ये RES और ऊपर लिखा हुआ अलार्म, यानी कि अगर ये किसी भी वजह से इसका कलर चेंज होता है, रेड हो जाता है या ये वाइट ग्रीन ख़त्म होता है, यहाँ तक जहाँ पर ये रेजिस्ट लिखा हुआ है, RES रेजिस्ट, यहाँ तक होता है तो ये काम में आएगा। और जो ही इससे ऊपर चला जाता है वो कलर,
यानी कि ग्रीन ख़त्म हो जाता है तो ये अलार्मिंग मोड में और ये ओपन हो जाएगा, यानी कि इसमें से करंट गुजरना बंद हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो फिर आपने इसको चेंज करना है। तो ये इसकी इंडिकेशन है कि ये इस्तेमाल के काबिल है या नहीं। ओके, जैसा कि इसने यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया है, मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये दो मॉडल के इन्होंने दिखाए हैं, एक OVR-S और ये एक सादा OVR। अगर तो ये ग्रीन नज़र आ रही दोनों के अंदर, इसका मतलब ओके है। और अगर ये जिस तरह ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए ऊपर से वाइट नज़र आ रहा है, नीचे से ब्लैक, यानी कि कलर चेंज हुआ है तकरीबन 60-70%। तो फिर भी ये मतलब कि समझ लें कि अभी ये अपने एंड की तरफ जा रहा है। और अगर ये पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाता है तो फिर आपने इसको चेंज करना है, ये ख़राब हो गया है। उसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ TS जो है ये इसकी रिमोट सेंसिंग है। और TS को जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया है टेली सिग्नलिंग से। तो इसमें तो खैर ऑप्शन नहीं है हमारे अंदर, लेकिन आजकल जो नए आ रहे हैं उसके अंदर रिमोट सिग्नलिंग के लिए, यानी कि हमारे इक्विपमेंट को बताने के लिए कि ये SPD इस वक्त काबिल इस्तेमाल है या नहीं, उसके लिए ये सूचित लगाए हैं, यानी कि रिले लगाई हैं। रिले के पॉइंट दिखाए हैं यहाँ पर। जिस वक्त ओके होगा तो ये रिले के पॉइंट हमारे राइट साइड पे कॉमन मिला हुआ होगा, और जब ये ख़राब हो जाएगा या 70% पे चला जाएगा, अलार्मिंग तक चला जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा चेंज हो जाएगा और हमारे इक्विपमेंट में कोई लाइट या अलार्म जो है वो आ जाएगा कि जी आपका SPD ख़राब हो गया है। चलिए अब हम थोड़ी सी इन पैरामीटर्स की इसकी जो है वो डिटेल देख लेते हैं कि ये पैरामीटर्स का क्या मतलब है और हम क्या समझेंगे कि ये किस काम में आ सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है T2, इसका मतलब ये है कि ये टाइप 2 का SPD है। टाइप 2 का मतलब ये होता है कि आपने इसको परमानेंट फिक्स करना है अपने पैनल्स के अंदर। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है OVR T270-440SC, ये इसका मॉडल नंबर है। अब मॉडल नंबर में आपको बता दें, OVR का मतलब ये है कि ये SPD है ABB कंपनी का। T2 का मतलब है टाइप 2। 70 का मतलब ये है कि 70 KA की प्रोडक्शन दे सकता है, 70 किलो एम्पेयर तक। 440 का मतलब ये है 440 वोल्ट तक काम करता है। चलिए हम आपको ABB की पार्ट नंबर दिखाते हैं कि उसका क्या मतलब है। ये देखिए, ये आजकल जो नए ABB के SPD आ रहे हैं उनके पार्ट नंबर इस तरीके से होते हैं। जिस तरह के OVR का मतलब है ABB की SPD है। T2 का मतलब है कि ये टाइप 2 एप्लीकेशन के लिए, यानी कि फिक्स इंस्टॉलेशन है हमारे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के अंदर। 3N का मतलब ये है कि कितने पोल की है, ये यहाँ पर पूरा बताया है। ये 3N का मतलब है कि 3 पोल और न्यूट्रल। 2N अगर होता तो 2 पोल और न्यूट्रल, 1N होता तो 1 पोल और 1 न्यूट्रल। 40 का मतलब है कि सर्ज कैपेसिटी, यानी कि मैक्सिमम करंट, जो कि 15 किलो एम्पेयर और 40 किलो एम्पेयर तक की जो है प्रोडक्शन देता है सर्ज कैपेसिटी की। लेकिन हमारे पास जो हमने आपको दिखाया है वो है 70 किलो एम्पेयर की। उसके बाद ये 320 लिखा हुआ है, ये इसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं। मैक्सिमम वोल्टेज जिसको कंटिन्यूस वोल्टेज बोलते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि वोल्टेज कंटिन्यूस हमारे जो हैं वो 440 वोल्ट हैं। तो ये जो नंबर है 320 वोल्ट का है, तो ये यानी कि इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं। उसके बाद P का मतलब है प्लगेबल, जो इन्होंने बनाया है कि आप उसको निकाल सकते हैं, इन प्लग कर सकते हैं। और TS का मतलब ये है कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ऑप्शनल, जिस तरह के हमारे वाले में नहीं है, लेकिन TS से बनता है टेली सिग्नलिंग, जो कि फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज का है। U का मतलब ये है कि ये UL लिस्टेड है। बैरल, तो इसका पार्ट नंबर इस तरीके से होता है। तो उम्मीद है कि पार्ट नंबर आपको समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मेट का कि किस तरीके से ये पार्ट नंबर होता है। उसके बाद इसमें कुछ 3-4 पैरामीटर हैं। IMAX 70K, यही वाला 70 है। UC 440 वोल्ट, यही वाला 440 वोल्ट है। उसके बाद IN ये 30 किलो एम्पेयर और UP 2 kV। अब इन पैरामीटर्स के बारे में हम आपको समझाएंगे एक डायग्राम के ज़रिए, उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो एरिया है आपको नज़र आ रहा है, ये वो एरिया है जिसमें आपका इक्विपमेंट जो है वो नॉर्मली काम करता है, यानी कि कोई भी हाई वोल्टेजेस नहीं है। UC का मतलब ये है कि 440 वोल्ट, जिस तरह कि हमारा जो SPD है वो 440 वोल्ट का है, तो आप के 400 वोल्ट आते हैं तो आप मैक्सिमम 440 वोल्ट तक ये काम नहीं करेगा। और जब 440 वोल्ट आ रहे होंगे तो आपके SPD के अंदर से जो मैक्सिमम जो है वो 1 मिली एम्पेयर करंट गुज़र सकता है, इससे ज़्यादा नहीं गुजरेगा। यानी कि ये वो इलाका है जिसमें आपका इक्विपमेंट बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड काम कर रहा है।
उसके बाद जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया हमारा है एसपीडी का ऑपरेटिंग एरिया। अब ये कैसे काम करेगा, इसमें ये देख लीजिए ग्राफ के अंदर ये है कि ये हमारे वोल्टेजेस हैं, ये हमारा करंट शो कर रहा है। ये ग्राफ के अंदर ये वोल्टेजेस हैं, 0 से ऊपर जा रहे हैं और करंट हमारा 0 से इस तरफ जा रहा है। तो जो ही हमारे वोल्टेज बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा एसपीडी वोल्टेज के ऊपर काम करता है, जो ही हमारे वोल्टेज बढ़ेंगे तो हमारा करंट यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये 1 मिली एम्पेयर तक करंट गया था, जो ही वोल्टेज बढ़े हैं तो हमारा करंट भी बढ़ना शुरू हो गया। और इस करंट को आप देख लीजिए कि 1 मिली एम्पेयर से लेके ये आई एन का मतलब है कि नॉमिनल करंट 30 किलो एम्पेयर यानी कि 30 किलो एम्पेयर तक की ये रेंज है। और 30 किलो एम्पेयर कब होगा, जब आपके वोल्टेज जो हैं 2 kV तक चले जाएंगे। आपका 440 वोल्ट से जब वोल्टेज बढ़ना शुरू होंगे तो ये करंट बढ़ना शुरू होगा। अगर 2000 वोल्ट तक की स्पाइक आएगी, 2000 वोल्ट तक की स्पाइक आएगी, तो आपका जो नॉमिनल करंट है वो 30 किलो एम्पेयर तक पहुंच जाएगा। और चूँकि हम तो इसको आराम से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, लेकिन ये हमारी स्पाइक्स होती हैं, ये हमारी स्पाइक्स होती हैं। हमने जैसे बताया 1 नैनो सेकंड, 2 नैनो सेकंड, 3 नैनो सेकंड, ये 4 नहीं कि नैनो सेकंड की स्पाइक आती है ये। तो फौरन जो है वो हाई स्पीड से ये करंट फ्लो होगा और उन स्पाइक्स को वो ग्राउंड कर देगा या चॉप ऑफ कर देगा। चॉप ऑफ का मतलब ये है कि ऊपर से उसको काट देगा और आपकी पावर 440 वोल्ट नॉर्मल आपके इक्विपमेंट को जाती रहेगी। तो ये आपका जो है वो ऑपरेटिंग एरिया है। उसके बाद जो मैक्सिमम वोल्ट आपके जो हैं वो ऊपर तक जा सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाया था। और आपका जो मैक्सिमम करंट है इसका एसपीडी का वो 70 किलो एम्पेयर तक जा सकता है। तो ये जो रीडिंग्स हैं ये हमने आपको दिखाई हैं इस एसपीडी की, जो कि हमने आपको शो करवाया था। तो ये जो रीडिंग्स हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं, बल्कि होती हैं, लेकिन हमने ये जो रीडिंग्स आपको दिखाई हैं वो इस एसपीडी की दिखाई हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जब वोल्टेज की स्पाइक्स बढ़ेंगी तो आपका करंट रैपिडली बढ़ेगा और उसके बाद जो है वो मैक्सिमम आप 70 किलो एम्पेयर तक इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसको ऑपरेटिंग करंट है वो 30 किलो एम्पेयर है। तो होप आपको एसपीडी के बारे में मालूमात मिली होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।